सभी साथियों को पंकज कुमार का नमस्कार। आज हम आपके सामने स्टूडेंट मैपिंग कैसे की जाती है उसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी तक आपने परिवार सर्वेक्षण का डाटा जमा किया था, उसके बाद उस परिवार के सदस्यों का और बच्चों की डिटेल ऑनलाइन सबमिट कर दी गई थी। लेकिन जब हम प्रेरणा पोर्टल पर पाते हैं तो वहाँ पर सिबलिंग का कार्य तो हो गया है, लेकिन बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर अपडेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हमारा विद्यालय का डाटा अभी तक प्रेरणा पोर्टल पर इनकम्प्लीट है। इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सर्वप्रथम आपको अपना prerna.up.in में जाके प्रेरणा पोर्टल पर अपने विद्यालय को ओपन करना है। आप अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आपका विद्यालय ओपन हो जाएगा, अपना पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड होम पर जाएंगे। होम पर जब जाएंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट मैपिंग के लिए आपको क्लिक करना है। अगर आप इसके लिए अपना मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। उसके लिए आप अपने मोबाइल को हिस्ट्री शीट में जाकर उसमें सेटिंग में जाकर डेस्कटॉप पर कर लीजिए, जिससे कि आपके मोबाइल में जो कुछ आप देख रहे हैं वो जैसा कंप्यूटर में दिखाई देता है उस तरह दिखाई देगा। सर्वप्रथम आपको जब लॉगिन हो जाएगा प्रेरणा पोर्टल पर, आप होम पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड में आपको स्टूडेंट मैपिंग टॉप कॉर्नर में दिखाई देगा, जिस पर लिखा होगा स्टूडेंट मैपिंग विच आर नॉट एनरोल्ड इन प्रेरणा पोर्टल बट देयर सिबलिंग आर एनरोल्ड न्यू। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके विद्यालय का डिटेल अवेलेबल होगा। उस पोर्टल में जो आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको बच्चों के नाम, फैमिली, परिवार इत्यादि दिखाई देंगे। आप उसमें देखेंगे कि कुछ रोज़ ग्रीन है और कुछ रोज़ वाइट है। ग्रीन का मतलब ये है कि वो बच्चे आपके पोर्टल पर एनरोल्ड हो गए हैं, और जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, वाइट रोज़ दिखाई दे रही हैं, जो बच्चे वाइट रोज़ में हैं, वाइट कॉलम में, उनमें आपको वर्क करना है, पेंडिंग है। आपको उसके वर्क को पूरा करने के लिए वाइट रोज़ में जो बच्चे परिवार दिखाए गए हैं उसका डाटा आपको फीड करना है। इस कार्य को फीड करने के लिए आपके पास बच्चों की डिटेल्स, परिवार के मुखिया का नाम, माता पिता का नाम, बच्चे का क्लास, एसआर नंबर, किस विद्यालय में वह पढ़ता है, कहाँ पर रहता है, सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सर्वप्रथम जब आपने बच्चों के देख लिया कि अब आपके जो ग्रीन जोन में बच्चे आए थे उनके अलावा जो वाइट जोन के बच्चे हैं उनके डाटा आपने अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं, उसमें आप 1 बाई 1 बच्चे को जो वाइट जोन में हैं उनका फीडिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके विद्यालय में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अन्य विद्यालय में होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं नहीं जा रहे होंगे। अब इनका अकॉर्डिंग टू आप उसमें कॉलम्स दिए हुए हैं, उसमें आप फीड करेंगे। सर्वप्रथम सीरियल नंबर के बाद परिवार के मुखिया का नाम आएगा। परिवार के मुखिया के नाम के बाद आपके साथ बच्चे का नाम दिखाई देगा। जो आप डाटा वाइट जोन में फीड कर रहे हैं उसमें आप उन बच्चों को लेंगे जो आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पहले उनकी फीडिंग कर लीजिए, क्योंकि उनका एसआर नंबर, सीरियल नंबर, विद्यालय सभी डाटा आपके पास अवेलेबल है। और जो बच्चे आपके विद्यालय में नहीं हैं उनके डाटा आप अगर इकट्ठा कर सकते हैं, किस विद्यालय में है, कहाँ गया है, आपके गांव में ही है, तो उनके डाटा आप इकट्ठा करके फीड कर दीजिएगा। उसमें आपको बच्चे का किस विद्यालय में पढ़ रहा है, उस विद्यालय का यूडैश कोड क्या है, बच्चे का यूनिक कोड क्या है, परिवार के मुखिया का यूनिक कोड क्या है, अगर बच्चा रजिस्टर्ड है या नहीं है तो आपको उसकी डिटेल भरनी कि बच्चा रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका रीज़न भी आपको उसमें देना होगा कि बच्चा रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। फैमिली का यूनिक नंबर दिए हुए हैं, वो यूनिक नंबर आपको उसमें भरना है। जो बच्चा है उसके सब बच्चों के यूनिक नंबर अलॉट हो गए हैं जो प्रेरणा पोर्टल अवेलेबल हैं, वहाँ से आप बच्चे का यूनिक नंबर लेके उसको भरेंगे। बच्चे का नाम भरेंगे, बच्चे का फादर का नाम भरेंगे, बच्चे की क्लास भरेंगे, बच्चे का एसआर नंबर भरेंगे, बच्चे की कैटेगरी वगैरह इत्यादि जो भी लिंक है वह सब आप उसको फिल करेंगे। सबसे जब बच्चे का ये सब संपूर्ण डाटा फिल कर देंगे उसके बाद आप सेव का बटन दबाएंगे। उससे पहले सेव ना करें, क्योंकि अगर आप सेव कर देंगे तो बच्चे का जो डाटा है वो इनकम्प्लीट
अनलॉक ही रहेगा और सेव नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। तो आप सेव कर दीजिए। उसके बाद जब आप सब बच्चों का, जितने बच्चे आपके शो कर रहे थे पोर्टल पर वाइट जोन में, उनको सेव करने के बाद बाहर आएंगे, तब आपकी एक अवेलेबल होगा नो डाटा अवेलेबल। तब आप समझिए कि आपका ये सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी रिगार्डिंग जितना वर्क शेड्यूल दिया जाता है उसके रिगार्डिंग मैं समय समय पर वीडियो डालता रहता हूँ और आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और कोई दिक्कत होने पर आप इसमें कमेंट भी दे सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि मैं आपके साथ बना रहूं और आपको समय समय पर नई से नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।